નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય હિન્દી કવિતા 5 ધમક ધમક આતા હાથી। આજે તેમના લેખક છે પ્રયાગ શુક્લ। તેના વિશે આપણે થોડીક માહિતી મેળવશું। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रचित गई है। आपका जन्म ईस्वी सन 1940 में कोलकाता में हुआ था। साहित्य की विविध विधाओं पर सशक्त रूप से लेखनी चलाई है। बच्चों के लिए आपने बहुत उल्लेखनीय रचनाएं लिखी है। आपके 9 काव्य संग्रह, 5 लघु कथा संग्रह, 3 उपन्यास, 1 कला पुस्तक, सत्यजीत रे पर 1 पुस्तक प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त पत्रिका का संपादन भी किया है। ચાલો હવે આપણે કાવ્યની સમજૂતી મેળવીએ। ધમક ધમક આતા હાથી, ધમક ધમક જાતા હાથી। તો કે હાથી ધમક ધમક કરતો આવે છે અને ધમક ધમક કરતો જાય છે। अपनी सूंड उठाता हाथी। तो के हाथी तेनी सूंड ऊँची करे छे अने नीची करे छे। अपनी सूंड गिराता हाथी, एनी सूंड नीचे करे छे। अपनी सूंड हिलाता हाथी, तेनी सूंड हलावे छे। अपनी सूंड घुमाता हाथी, तेनी सूंड घुमावे छे। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। જ્યારે પછી ધમક ધમક કરતો આવે છે અને ધમક ધમક કરતો જાય છે। जब पानी में जाता हाथी, જ્યારે પાણીમાં જાય છે હાથી। ભર ભર सूंड नहाता हाथी, ત્યારે તે सूंड ભરી ભરીને નહાય છે। कितने केले खाता हाथी, કેટલા કેળા ખાય છે હાથી। यह तो नहीं बताता हाथी, તે તો કહેતો નથી હાથી। ધમક ધમક આતા હાથી, ધમક ધમક જાતા હાથી। ધમક ધમક કરતો હાથી આવે છે અને ધમક ધમક કરતો તે જાય છે। હવે શબ્દાર્થ। ધમક એટલે જોશ, તેજ, પછી પાણી, જલ, નીર, શલીલ, હાથી તો ગજ। હવે આપણે અભ્યાસ કરીએ। अभ्यास पहलो, कविता का अभिनय के साथ गान कीजिए। तो આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં કવિતાનું ગાન કરવાનું છે। તમે પણ મારી સાથે કરો। गान करो। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी। अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। मजा आई ने विद्यार्थी मित्रों कवितानुं गान करवानुं। हवे आपणे આગળનો અભ્યાસ કરીએ।
प्रश्न 2, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં તમારે સૂચના પ્રમાણે અભિનય કરવાનો છે। પહેલું છે રોના, તો તમારે રોવાનો અભિનય કરવાનો છે। પછી હસના, તો હસવાનો અભિનય કરવાનો છે તમારે। પટાકે છોડના, તો ફટાકડા ફોડતા હોય તેવો પણ અભિનય કરવાનો છે। પછી કપડે ધોના, કપડાં ધોવાનો અભિનય પણ તમારે કરવાનો છે। प्रश्न 3, पढ़िए और समझिए। અહીં શબ્દ આપેલા છે તેની સમજૂતી મેળવવાની છે। ઉઠના, ઉઠના એટલે યાની ગિરના, એનું એટલે કે એનું વિરુદ્ધાર્થી થાય ગિરના। પછી આના, આનાનું વિરુદ્ધાર્થી થાય જાના। छोटा तो बड़ा, ऊंचा तो नीचा, पटकना तो छोड़ना, ना तो छोड़ना। ब, ऊपर दिए गए विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाइए। અહીં આપેલા જેવા કે जैसे कि गिरे हुए को उठाना चाहिए, हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। આવી રીતે આ શબ્દ ઉપર આપેલા છે તેના વાક્ય આપણે બનાવવાના છે। તો પહેલું છે ઉઠના और गिरना, तो गिरे हुए को उठाना चाहिए, हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। આ થયું પહેલું વાક્ય। હવે બીજું વાક્ય છે આના જાના, તો તેનું વાક્ય છે मंदिर में कुछ लोग आना चाहते थे, कुछ लोग मंदिर से जाना चाहते थे। પછી ત્રીજું વાક્ય છે छोटा बड़ा, તો તેનું વાક્ય આપણે આવી રીતે બનાવશું मेरा एक भाई मुझसे छोटा है, एक भाई मुझसे बड़ा है। પછી છે ચોથું ऊंचा नीचा, તો તેનું વાક્ય છે गिरनार ऊंचा पर्वत है, चोटीला नीचा पर्वत है। पकड़ना और छोड़ना, तो एनु वाक्य छे मगर आदमी को पकड़ना है तो छोड़ना नहीं है। આવી રીતે આ વાક્ય આપણે બનાવવાના છે। પ્રશ્ન 4, चित्र के आधार पर कहानी कहिए। विद्यार्थी मित्रों, चित्रना आधारे આપણે વાર્તા કહેવાની છે અને લખવાની છે। તમારે તમારી નોટબુકમાં જો અહીં ચિત્ર આપેલા છે તેના પરથી આપણે આ વાર્તા કહીશું। બરાબર ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણે અહીં વાર્તા કહેવાની છે। ચાલો આપણે वार्ता कहिए। जंगल में एक सिंह रहता था, बहुत से अन्य जानवर भी रहते थे। सिंह जानवरों को अपनी मर्जी से के अनुसार मारकर खा जाता था। सभी जानवरों ने इसके होकर सिंह से कहा कि वे रोज एक जानवर भेजेंगे। एक दिन खरगोश की बारी आई। उसने समझदारी से काम लिया। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। भूखा सिंह गुस्से में था। खरगोश ने कहा, रास्ते में एक दूसरा सिंह मिल गया था, उसने मुझे रोक लिया था। सिंह भड़क उठा। उसने कहा, चल दिखा मुझे वह सिंह कहाँ है। खरगोश सिंह को एक कुएं के पास ले गया।
उसने सिंह को कुएं में अंदर देखने के लिए कहा। सिंह ने कुएं में झांका। कुएं के पानी में उसने अपनी परछाई देखी। उसने उसको दूसरा सिंह समझ लिया। उसको मारने के लिए वह कुएं में कूद पड़ा और मर गया। इस तरह बुद्धिमानी से खरगोश ने अपनी जान बचाई। केवी सरस वार्ता है ने विद्यार्थी मित्रों। आ वार्ता तमारे तमारी नोटबुक में लखवानी है। हवे स्वाध्याय प्रश्न पहलो। प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो प्रश्नों जवाब तमारे आपवाना छे। पहलो प्रश्न है, हाथी किस तरह जाता आता है? तो हाथी केवी रीते आवे छे? तो के हाथी धमक धमक करता आता है। प्रश्न बीजो, नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? तो के उत्तर छे, नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। तीसरा प्रश्न, हाथी क्या खाकर बताता नहीं है? तो उत्तर छे, हाथी केले खाकर बताता नहीं है। चौथा प्रश्न, हाथी पानी कहाँ डालता है, क्यों? तो उत्तर छे, हाथी पानी अपने ऊपर डालता है क्योंकि वह नहाना चाहता है। प्रश्न 2, चित्र में हाथी के कुछ रंग अंग नहीं है, उन्हें पूर्ण कीजिए एवं चित्र में रंग भरिए। जो विद्यार्थी मित्रों, अहीं हाथीनु चित्र आपेलू छे, तेमां हाथीना अमुक अंग नथी, ते तमारे पूर्ण करवाना छे अने आ हाथीमां तमारे तमारा मनगमता रंग भरवाना छे अने हाथी पूर्ण करवानो छे। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणुं प्रकरण पूर्ण थाय छे।